अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मरीज राजपूत है और मरीज ऑनलाइन एकेडमी के ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट ऑन एप्लीकेशन क्या काम कर सकती है और ये किस किस काम आती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट ऑन एप्लीकेशन जो है, इसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको ये प्ले स्टोर से ईजिली अवेलेबल होगी। लेकिन प्ले स्टोर से थोड़े से ज़्यादा एड्स आते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। आप टेक्स्ट ऑन एप्लीकेशन को जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये अलाउ मांगेगा, परमिशंस मांगेगा, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ से एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस को आप टिक कर दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड जो है, आपने गेट स्टार्टेड पे एक बार टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद ये एक पिक्चर की फॉर्म में ऐड आएगा, आपने इसको क्लोज कर देना है और आपने यहाँ से इसको स्टार्ट पे कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस जो है ये आपके पास वो शो होगा और ये बिल्कुल पैरेलल है पिक्सेल ऐप की तरह ही, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स कह लें कि पिक्सेल ऐप से कम है और कुछ फीचर पिक्सेल ऐप से ज़्यादा भी हैं। तो इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन में कुछ बैकग्राउंड्स ऑलरेडी इनके मौजूद हैं, तो आप यहाँ से जो है इन पेपर्स पे, इन वॉलपेपर्स पे जो है बैकग्राउंड्स पे काम कर सकते हैं, जो भी आपके मतलब आपको रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा आप लोगों ने एक वीडियो मेरी देखी होगी, मेरी प्रोफाइल पिक्चर एक्चुअली देखी होगी, जिसमें मैंने इसी फॉन्ट में इसी तरतीब से जो है अपना नाम लिखा था। तो वो नाम मैंने कैसे लिखा था तो मैं आज की वीडियो में आपको वो भी सिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये देखिए ये लेयर का ऑप्शन है। अगर हम अमूमन पिक्सेल ऐप की बात करें तो यहाँ पर इस साइड पर राइट साइड पे यानी कि आपको लेयर्स के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं टेक्स्ट टोन के अंदर वो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे होंगे, तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके बाद ये लेयर्स हैं, आपने लेयर्स पर एक बार टैप करना है। यहाँ पर देखिए आपके पास टेक्स्ट की काफ़ी सारी लेयर्स हैं, आपने वन बाय वन जो है अपने टेक्स्ट की लेयर्स को सिलेक्ट करना है। आपने ये ए पे जाना है, ए पे चले जाने के बाद यहाँ से आपने एडिट में जाना है और यहाँ से आप अपना नाम लिख लीजिए। सेम इफ़ेक्ट्स के साथ आपका ये पूरा का पूरा नाम जो है वो लिखा जाएगा। वापस आ जाइए, फिर यहाँ पर आइए और इस लेयर में आ जाने के बाद एडिट में आइए। एडिट में आ जाने के बाद आप मुकम्मल तौर पे यहाँ नाम लिखिए, फिर वापस से लेयर में जाइए, फिर नेक्स्ट वाली आप लेयर को सिलेक्ट करें और फिर एडिट में जाइए और देन अगेन जितने भी लेयर्स हैं आपने सब लेयर्स में अपना नाम जो है वो आपने मेंशन कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा इसी इफ़ेक्ट में आपका नाम जो है वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएँ, फिर वापस चले जाएँ, यहाँ पर आ जाएँ, तो ये वाला एक आखिरी रह गया है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इफ़ेक्ट के नाम का जो आपके पास एक नाम है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। आप अपना नाम लिख लीजिए और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से आप इसको फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक कीजिए, सेव एज इमेज कर लीजिए और यहाँ से आप वेरी हाई या अल्ट्रा HD में जाके इसको अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा इसके फीचर्स के मतलब एक्स्ट्रा देख लेते हैं। उसमें ये चीज़ है, यहाँ पर ये जो मिडल ऑफ द पोर्शन है जहाँ से हम लोग बेसिकली कोई स्टिकर वगैरह अपनी गैलरी से लेकर आते थे या इंपोर्ट करते थे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक तो ऑप्शन यहाँ पर मास्क का नहीं मिलता है, दूसरा यहाँ पे बीजियर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलता है और बाकी यहाँ पे अमूमन सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पर अगर आप स्टिकर्स में चले जाएँ तो यहाँ पर ये वाले स्टिकर्स जो हैं आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये वाला स्टिकर मिल जाएगा, आप इसमें भी कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये आपकी अपनी एक डिज़ाइनिंग के मतलूबा कह लें कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। शेप्स में चले जाएँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शेप्स जो हैं बिल्ट इन शेप्स मिलती हैं, आप यहाँ से भी उन शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्थडे में चले जाएँ तो बर्थडे स्टिकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रिबन्स में चले जाएँ तो ये वाले बहुत सारे रिबन्स वो रिबन्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी डिज़ाइनिंग, बेशक आप पोस्टर बना रहे हो, बेशक आप लोगो कोई बना रहे हो या आप कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो आपको ये रिबन्स जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ से उन रिबन्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक जो है फ़िलहाल के लिए रिबन को इस्तेमाल कर लेती हूँ। मुझे ये वाला रिबन चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका साइज़ बड़ा कर दिया और यहाँ से आके फ़िलहाल के लिए जितने भी मेरे पास बैक लेयर में थे टेक्स्ट मैंने उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है, हाइड कर दिया इसी फ्रेम में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मिडल ऑफ द टेक्स्ट में अपनी स्क्रीन ये चीज़ ले आई हूँ और मैं लेयर में जाती हूँ और इसको यहाँ से लॉक कर देती हूँ। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो सिंपल वही ऑप्शंस हैं यहाँ पर भी। आप यहाँ पर आइए और यहाँ से कलर जो है बैकग्राउंड का कोई भी चेंज कर लीजिए। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स भी हैं आपके पास, यहाँ पर सारे फीचर्स वही हैं जो आपको नॉर्मली हम लोगों को वहाँ मिल रहे होते हैं, एक नॉर्मल पिक्सेल ऐप में मिल रहे होते हैं और यहाँ पर भी आपको वो सारे फीचर्स जो हैं अवेलेबल होंगे। तो जौन सा भी आपको यहाँ पर काम करना है जिस लिहाज से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चेंजिंग ये है कि वहाँ पर जो पिक्सेल ऐप नॉर्मली है वो राइट साइड पर होता है और ये लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। तो यहाँ से आप टिक कर दीजिए तो ये आपके पास चेंजेस अप्लाई हो जाती हैं। इसके अलावा
टेक्स्ट में चली जाइए। टेक्स्ट में चले जाने के बाद मैं न्यू टेक्स्ट में, एडिट टेक्स्ट में जाती हूँ और यहीं पर जाने के बाद मैं यहाँ से अरीज लिख लेती हूँ और यहाँ से जस्ट ओके करती हूँ। मिडल ऑफ द टेक्स्ट स्क्रीन आती हूँ और यहाँ पर आ जाने के बाद मैंने यहाँ पर अपने यहाँ पर स्क्रीन के दरमियान में बिल्कुल अपना नाम रख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर टेक्स्ट के हवाले से कुछ चेंजिंग्स हैं। यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमारे पास पिक्सेल ऐप के अंदर जो चीज़ होती है वो होती है टू फ्रंट या टू बैक की। इसके अलावा यहाँ पर मूवमेंट है, वहाँ पे हमारे पास पोजीशंस आती हैं, तो यहाँ पर आपको रिलेटिव मूवमेंट है, वहाँ रिलेटिव पोजीशन आती है, लफ्ज़ आता है। पैडिंग का लफ्ज़ सेम है, कलर का लफ्ज़ सेम है, टेक्सचर का लफ्ज़ भी सेम है। ओपेसिटी आइकन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वहाँ पर आइकन चेंज होता है। रोटेट का यहाँ पर आइकन चेंज है। मास्क यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर मास्क जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स यहाँ पर मज़े के बहुत सारे बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स आपको इस एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ख़ास तौर पे वो वाले फ़ॉन्ट्स जो इनके बेसिकली न्यू हैं और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कह लें कि इंटरेस्टिंग हैं। आप लोगों की डिज़ाइनिंग के लिए काम कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मुझे ये वाला लोगो जो है वो बहुत एक फ़ॉन्ट अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी पैडिंग जो है आप वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जिस तरह भी करना चाहें वो कर सकते हैं और यहाँ पर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेम ऑप्शंस हैं, आपके पास शैडो भी मिल जाएगा, आपको इनर शैडो भी मिल जाएगा। इम्बोज वाला जो काम है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए इस इम्बोज में कोई ख़ास काम मतलब कह लें कि कोई इसमें फ़र्क नहीं आता। इसमें एक चीज़ बड़े एक अच्छी क्वालिटी की है कि इम्बोज वाला जो काम है यहाँ पर ख़राब नहीं करता है और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने अभी आपके सामने अप्लाई कर दिया। पर्सपेक्टिव, 3D रोटेशन, ये रिफ्लेक्शन, शैडो, ये सारे सेम पैरेलल वही ऑप्शंस हैं जो आपको नॉर्मली मिल रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर है, मिडल ऑफ द यहाँ पर अगर हम जाएँ तो यहाँ गैलरी का ऑप्शन है और हमारे पास जो पिक्सेल ऐप है उसमें इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। तो गैलरी का ऑप्शन का मतलब सेम वही है जो ऑप्शन आपका कह लें कि आप अपने मोबाइल की गैलरी से कोई भी चीज़ यहाँ पर लाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली गैलरी का ऑप्शन यानी कि इंपोर्ट के लफ्ज़ को गैलरी के लफ्ज़ के साथ कह लें रिप्लेस कर दिया गया है। बाकी स्टिकर्स में अगेन चले जाते हैं, अगर कोई हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिहाज से कोई स्टिकर मिलता है तो वो स्टिकर अगर हम यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। इमोजीज़, शेप हैं, बर्थडे और रिबन्स, मोस्टली रिबन में आपको बहुत सारी कलेक्शन मिलेगी जो कि आपके काम के लिहाज से होगी। उसके अलावा थोड़ा सा आ जाएँ तो यहाँ पर एरोज़ की कलेक्शन सेम वही है जो आपको नॉर्मली एरोज़ की कलेक्शन मिलती है। आपको डिलीट करना है, डिलीट करनी। शेप्स आपको वही वाले शेप्स मिलेंगे यहाँ पर जो आपको शेप्स वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा शेप्स जो हैं वो ये इलिप्स का कह लें कि अंडे की तरह का जो होता है इलिप्स शेप, ये यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की एक दो शेप्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये वाला एक जो शेप है वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा में मिल जाएगा क्योंकि हमें शेप बनानी पड़ती है वहाँ पर पिक्सेल ऐप में, लेकिन यहाँ पर इस टेक्स्ट ऑन में आपको ये शेप बिल्ट इन मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें और क्या चेंजिंग्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर जो है बैकग्राउंड इमेजेस, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेजेस की कलेक्शंस बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे वॉलपेपर बहुत सारे हैं, आप किसी भी वॉलपेपर पे काम करना चाहें तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कलेक्शन है। आपको कोटेशंस वगैरह लिखना चाहते हैं, कोई आपको जल्दी काम मतलब चाहिए, जल्दी आपकी रिक्वायर्ड है, मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ और आपको काम करना है तो ये देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जिस पे आप बैकग्राउंड पे काम जो है वो कर सकती हैं। इसी पर मैंने आपको टेक्स्ट ऑन का डिज़ाइन जो है बना के दिखाया था। अगर आप लोगों ने पेज पर भी देखा हो, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको डिज़ाइन बना के दिखाया था, तो वो सेम इसी चीज़ पर मैंने बनाया था और वो वॉलपेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा जहाँ से आप बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स में आ जाएँ तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स आपको वो सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे जो आपको पिक्सेल ऐप में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आगे पीछे हुए हैं, मतलब इनकी तरतीब कह लें कि वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर नॉइज़ जो है वो सबसे आखिर में है ऑप्शन, जो आप नॉइज़ अपनी क्रिएट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के अंदर ताकि एक ब्लैक प्रॉपर स्क्रीन ना आए, तो आप वो यहाँ पर नॉइसी वाला जो इफ़ेक्ट है वो लास्ट से दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं कोटेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे कोटेशंस की भी एक बहुत बड़ी कलेक्शन जो है वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। एज़ कम्पेयर नॉर्मल पिक्सेल ऐप यहाँ पर कलेक्शन जो है वो मौजूद है और डिफरेंट वैरायटी की मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंडशिप, मोटिवेशन, मतलब यहाँ पे कोटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कोटेशंस ऐसी चाहिए हों तो आप यहाँ से भी काम कर सकती हैं और यहाँ से लेकर अपनी डिज़ाइनिंग पर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर अमूमन नॉर्मल पिक्सेल ऐप से कह लें कि यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा कलेक्शन है कोटेशंस की। इसके अलावा 3 डॉट्स नॉर्मली हमारे पास जो नॉर्मल मिलता है ये उसमें ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर
एडिट इमेज साइज़ है, ठीक है। एडिट इमेज साइज़, वहाँ पर हमारे पास इमेज साइज़ के ऑप्शंस आते हैं, यहाँ हमारे पास एडिट इमेज साइज़ के आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको देख लें सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। बस इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं, वो आप मद्देनज़र रखिएगा। यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर देखिए ये पेंट का ऑप्शन है, जबकि हमारे पास नॉर्मल पिक्सल ऐप में ड्रॉ का ऑप्शन होता है। पेंट में आ जाए तो सेम वही आपको पेंट का ऑप्शन मिलेगा जो आपको ड्रॉ के मतलब लफ्ज़ के साथ मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस कह लें, रिप्लेस कर दिया गया है पेंट के नाम को, सॉरी ड्रॉ के नाम को पेंट के साथ। तो ये चीज़ होती है। करंट डेट आपकी सेम वही है जो यहाँ पर नॉर्मली जो फीचर नॉर्मल हमें मिलता है। स्टिकर्स में आ जाएँ तो स्टिकर्स में वही कलेक्शन जो मैंने आपको पहले बता दी है। शेप्स में आ जाएँ, शेप्स की भी कलेक्शन मैंने आपको पहले बता दी है। तो यहाँ पर और इसके अलावा ओपेसिटी, इसकी स्ट्रोक, ब्लरनेस, सारा कुछ जो है वो सेम टू सेम आपका बिल्कुल नॉर्मल एक पिक्सल ऐप की तरह का है। और यहाँ पर देखिए अगर किसी भी चीज़ की डिलीशन की बात आती है कि आप इसको डिलीट करना चाहती हैं या एडिट करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ राइट साइड पे मिलेगी, लेफ़्ट साइड पे नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्टॉन है, टेक्स्टॉन के अंदर जो भी एप्लीकेशन का यानी कि कह लें कि एक फ़ीचर है वो ये है कि आपको जिसकी जितनी भी लेआउट चीज़ मिलेगी वो राइट साइड पे मिलेगी, लेफ़्ट साइड पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए। इसमें एडिट करना चाहती हैं इसको सेलेक्ट करें, एडिट पेंसिल में जाइए और यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन को जो नॉर्मली आपको पिक्सल ऐप में भी मिलते हैं सेम वही ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं। आप इसमें भी मज़ीद ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेयर में आ जाइए तो लेयर में भी आपको मज़ीद पेंसिल पे अगर चले जाएँ तो वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपको नॉर्मली पिक्सल ऐप में भी मिलते हैं। लेकिन टेक्स्टॉन का एक फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ। टेक्स्टॉन में आप लोगों के लिए फ़ॉन्ट्स की कलेक्शंस हैं, आपके पास स्टिकर्स की कलेक्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर इम्बोज़ का काम जो है वो बहुत अच्छा होता है और इसमें बैकग्राउंड्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि हमारे पास सडनली जब हमने क्विकली वे में काम करना होता है तो यहाँ अगर हमारे पास नेट ना हो या कुछ इस तरह का कोई मसला हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम कलेक्शन जो है वो कहाँ से करें। तो यहाँ पर आपके लिए क्विकली वे में काम करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए आप किसी भी तरह से कह लें कि यहाँ पर आप सडनली कोई काम करना चाहती हैं तो यहाँ से क्विकली जो है वो वे में कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर काम करना आपके लिए एक फ़ायदेमंद बात साबित होती है बिकॉज ऑफ आप इसमें फ़ीचर्स जो हैं जो पिक्सल ऐप में अगर हमें कभी कभी तंग कर जाते हैं क्योंकि हमें हर फ़ॉन्ट का डाउनलोड करना पड़ता है लेकिन हमें हर फ़ॉन्ट का नाम भी नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कलेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से हमें सेपरेट से जो है कह लें नाम की भी फ़ॉन्ट्स के नामों की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमें हमारे पास कह लें कि टू फ्रंट या टू बैक का हमें प्रॉब्लम आता है कि इसका लफ्ज़ का मतलब क्या है। जो न्यूली होते हैं तो यहाँ पर फ्रंट एंड बैक का उनको यहाँ से समझ में आ सकती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आसान वे में समझाया गया है जिसकी वजह से हमारे लिए चीज़ों को समझना भी आसान होता है। और मज़े की बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि यहाँ पर फ़ॉन्ट की कलेक्शन है, यहाँ पर बैकग्राउंड्स की कलेक्शन है, यहाँ पर स्टिकर्स की कलेक्शन है जो नॉर्मली आपके पास पिक्सल ऐप में नहीं है। और दूसरी जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इम्बोज़ वाला जो काम है वो बहुत अच्छे अंदाज से हो जाता है और यहाँ पर इम्बोज जो है वो कोई मसला क्रिएट नहीं करता है जिसकी वजह से ये वाली जो एक कह लें कि एप्लीकेशन जो है मुझे ज़्यादा पसंद आई है। क्योंकि यहाँ पे मैं जितना भी काम कर लूँ मेरा इम्बोज जो है वो काम करना नहीं छोड़ता है जिसकी वजह से मुझे ये वाला एप्लीकेशन ज़्यादा सूट करती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टेक्स्टॉन के मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें टेक्स्टॉन का एक छोटा सा इंट्रो दे दिया जाए कि वो है क्या और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रो दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।